अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर होस्ट मिस सना अली और मेरी आज की वीडियो स्टूडेंट्स के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्टडी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि मैं खुद भी एज अ स्टूडेंट अप्लाई किया करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा टॉपर रही हूँ। जनाब, मेरा टीचिंग का काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने स्कूल कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक हर तरह के बच्चों को पढ़ाया है और अभी भी मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही हूँ। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्टूडेंट्स को एक शिकायत हमेशा रहती है स्टडी के हवाले से, और वो शिकायत ये है कि बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं लेसन्स को याद रखने में। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो लेसन हमने पढ़ा है हम उसे भूल जाते हैं, या फिर हम अच्छी तैयारी करके जाते हैं पर हम जब एग्ज़ाम्स में तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं आती हैं। जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उस वक्त हम लिख नहीं पा रहे होते हैं या अपने थॉट्स को राइटिंग फॉर्म में नहीं लेके आ रहे होते, या हमें बातें भूल जाती हैं, टॉपिक्स भूल जाते हैं। तो क्या हम लर्निंग में कमज़ोर हैं, क्या हमारी मेमोरी कमज़ोर है, या हम ऐसा क्या करें अपनी स्टडी के दौरान कि जिससे हमें लेसन्स याद रहें और हम अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे रिजल्ट्स ला सकें। तो जनाब, ये कोई बहुत मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, दैट इज़ वेरी इजी। आज मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह आप अपने लेसन्स को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं और कैसे जब आप राइटिंग फॉर्म में उन लेसन्स को लेके आ रहे हों तो आपको आसानी होगी। थी तो अल्टीमेटली मेरा हाथ चलता था, मैं कभी चीज़ों को भूलती नहीं थी और मेरा रिज़ल्ट भी हमेशा अच्छा आता था। और उसका रीज़न ये है कि मैं कुछ स्टडी टिप्स को अप्लाई किया करती थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ताकि मैं अच्छे रिजल्ट्स ला सकूं। और ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी को बहुत टाइम देती थी या मैं सिर्फ स्टडी करती थी, मैं टीचिंग भी साथ में कर रही होती थी, साथ में और एक्टिविटीज़ भी होती थी, बट स्टिल आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल क्योंकि मैं इन एक दो टिप्स का बड़ा ख्याल रखती थी। और वो टिप्स क्या हैं? टिप नंबर 1 है अपना स्केड्यूल बनाएं, अपना शेड्यूल बनाएं। मिसाल के तौर पर आप स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और मिसाल के तौर पे आप 6 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आपने हर सब्जेक्ट को एक दिन देना है अदर देन योर क्लासेस एंड लेक्चर्स। बेशक आप 1 घंटा दें, आधा घंटा दें, आपने शेड्यूल बनाना है, अपना स्केड्यूल बनाना है कि आपने 6 के 6 सब्जेक्ट्स को 6 दिन देने हैं। यानी आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको आपने कुछ टाइम बैठ के रिवाइज ज़रूर करना है। जब आप स्केड्यूल बनाएंगे तो इस तरह से आप उस स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, और जब रिवाइज करेंगे तो वो बातें, वो चीज़ें, वो लेसन्स आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी। दिस इज़ टिप नंबर 1। नाउ टिप नंबर 2 ये है कि जब आप किसी चीज़ को रिवाइज करें, कुछ लर्निंग करें और आप चाहते हैं कि वो आपकी मेमोरी में स्टोर रहे और आप चाहते हैं कि पेपर में आपकी राइटिंग स्पीड भी ज़्यादा हो, आप उसे प्रॉपरली लिख भी पा रहे हों, तो इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है कि फिर जब आप रिवीजन कर चुके अपने स्केड्यूल के दिन पे ही, तो उसको फिर रिटन फॉर्म में लेकर भी आएँ। बच्चे क्या करते हैं, लर्न तो कर लेते हैं, उसे ओरल भी किसी को सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद कॉपी बंद करके और बैठ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो, राइटिंग कैपेबिलिटीज़ आप विजन की है, जब आप उसको रिटन फॉर्म में लेके आएंगे तो वो हमेशा के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, और जब आप अगली दफ़ा उसे लिखेंगे तो यकीन जाने आपका हाथ खुद चलेगा, क्योंकि आपने अपने हाथ को और अपने माइंड को प्रैक्टिस में लाया हुआ है उन लेसन्स को रिवाइज करने में और लिखने में। तो जब आप एट द एंड ऑफ द डे पेपर के टाइम पर लिख रहे होंगे तो आपका माइंड और आपका हाथ खुद से चल रहा होगा। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टडी टिप्स हैं जो कि बहुत ही आसान है, और इस तरह आप ओवर बर्डनाइज भी नहीं होंगे। एग्जाम्स के टाइम पे अक्सर होता है बच्चों को बहुत कुछ रिवाइज करना होता है, आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी साथ साथ रिवाइज कर चुके हैं। साथ ही साथ जब आप उसे लिख चुके होंगे तो आपके माइंड में स्टोर ऑलरेडी हो चुका होगा। इन स्टडी टिप्स को अप्लाई करें, यकीनन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर मुझे अपनी दुआ में भरपूर याद रखें। थैंक यू सो